नमस्ते बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखो बच्चे, चैप्टर के नेम से ही क्लैरिफाई हो रहा है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हमारा इंडिया कैसा दिखता है। हमारे इंडिया में कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेट्यूज़ है, कहाँ डेजर्ट्स है, कहाँ कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं इसमें हम। इसमें मैप भी आएंगे, ठीक है बेटा, और कोई कलरफुल मैप को यूज़ करना है। तो मैं भी शुरू कर रही हूँ चैप्टर, ध्यान से सुनना। ओके बच्चे, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर द इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म। वट काइंड ऑफ टेरेन ऑफ यू लिव इन। ठीक है, ये इंडिया जो है हमारी बहुत बड़ी कंट्री है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आप कहाँ रहते हो। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वर्स्ट स्ट्रेस ऑफ द प्लेन लैंड। इन कंट्रास्ट, इफ़ यू लिव इन द हिली रीजन the rough terrain with the mountain and valleys are the common feature. In fact, your country was particularly of a major physical feature of what mountain, plains, deserts, plateau and island. ठीक है बेटा, इस पूरे जो फर्स्ट पेज में हमारे इंडिया के जो फिज़िकल डिवीज़न है उसके बारे में बताया गया है कि ठीक है। और मेजर फिज़िकल डिविजन्स क्या है हमारे, टोटल 6 है, जिसमें हिमालय माउंटेन आते हैं जो नॉर्थ में है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, फिर पेनिसुलर एरिया। पेनिसुलर एरिया क्या होता है, जो 3 साइडेड कवर्ड बाय द वाटर। जो हमारे इंडिया का ये नीचे का शेप है, वी शेप। देखो बच्चे, ये वाला, दिस वन, ये देखो जो श्रीलंका के पास का जो होता है पेनिसुलर एरिया है। ठीक है, ये हिमालय रीजन है, नॉर्थ साइड है। प्लेन एरिया इसके यहाँ गंगा यमुना का जो वाटर एरिया है, यहाँ पे हमारा प्लेन एरिया। ठीक है बच्चे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट में है जो हमारे इंडियन डेजर्ट। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड का मतलब क्या होता है, दे कवर्ड बाय द ऑल साइडेड बाय द वाटर, कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है, हमारे कितने आइलैंड हैं बताओ, माइंड में आया, पहले भी पढ़ा होगा। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हमारे कितने आइलैंड हो गए, 2 आइलैंड्स हो गए। ठीक है, और जो हमारा लक्षद्वीप है वो कहाँ पड़ता है, अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान और निकोबार। ओके बच्चे, इसका आपको सबसे पहले आपका आज का होमवर्क सिर्फ ये है, आप ना क्या करोगे कि आप ना इंडिया का ऐसा स्केच बनाओगे और ये जो इसका डिवीज़न दिखा रखा है, इस डिवीज़न को आप उसमें ड्रॉ करोगे। ओके बच्चे, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है, अभी दिखाती हूँ मैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नॉर्दर्न एरिया में दिखाएंगे हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स उसके नीचे, फिर जो कोस्टल लाइन के एरिया के पास कोस्टल प्लेन दिखाएंगे, उसके आउटर लाइन में पेनिसुलर प्लेटूज दिखाएंगे, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, फिर आइलैंड्स दिखाएंगे। और इंडियन डेजर्ट आपको पता है बेटा कहाँ पड़ता है, वेस्ट ऑफ दिस एरिया। जैसे राजस्थान है, इस साइड गुजरात है, तो थोड़ा सा गुजरात राजस्थान होते हुए इधर देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखा है, यहाँ पे हम शो करेंगे हमारा जो एरिया है। ओके बच्चे, इस चैप्टर में हम पूरा अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कहाँ पे कैसा कैसा एरिया है। ओके, आज का आपका होमवर्क बस इतना है, आपको एक स्केच बनाना है, उसमें अपने इंडिया के सारे डिविजन्स को अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करना है। हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। Himalaya mountain, the Himalayas, geographically young and the structurally fold mountain stretch over the northern borders of India. These mountain range run in a west-east direction from the Indus of Brahmaputra. जो हमारा हिमालय है उसको यंग क्यों बोला है, यंग का मतलब ये बनता ही जा रहा है, अभी यंग है मतलब इसमें अभी भी वर्किंग चल रही है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्थ के बॉर्डर से शुरू हुआ था। दिस माउंटेन रेंज रन्स इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, इंडस जो सिंधु है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र। द हिमालय रिपीट्स द, ठीक है, रिपीट्स द लॉफेटेस्ट ऑफ इज वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म द आर्क, एक आर्क की फॉर्मेशन बनाता है
विच कवर ए डिस्टेंस अबाउट, कितने इसका डिस्टेंस, इसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, 2400 किलोमीटर। और ये कितना चौड़ा है, 400 किलोमीटर, कश्मीर टू, और 152 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। द लैटिट्यूड वेरिएशन ऑफ ग्रेटर इज द ईस्टर्न half of the those western half the Himalaya consist of 3 parallel range। ठीक है, जो हमारा वेस्ट में हिमालय है उसके साथ 3 पैरेलल रेंज चलती है। इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन थ्रीस रेंज। द नॉर्दर्न मोस्ट, जो सबसे ऊपर है नॉर्थ की तरफ रेंज, द ग्रेट और इनर हिमालय, उसे हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपर को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज अकॉर्डिंग द, ठीक है, लॉफ्टेस्ट पीक ऑफ द एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर है। इट कंटेन आउट द प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स। ओके बच्चे, अब देखो इसे बता रखा है सम हाईएस्ट पीक इन हिमालय, हिमालय की पिक्स बता रही है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में 8848 इसके मीटर है। ठीक है, फिर कंचनजंगा जो इंडिया में है, देखो इंडिया में पूछेंगे हमारी हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, सॉरी, और वैसे पूछेंगे और वर्ल्ड में कौन है, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि इंडिया में है ना कंचनजंगा, और माउंट एवरेस्ट कहाँ ज़्यादा लाई करता है, नेपाल में। ओके बच्चे, ऐसे सभी हाईएस्ट पीक हिमालय की दे रखी है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर द symmetrical in nature. The core of this part of Himalaya composed of granite. It is the perennial show of around the number of glaciers descend from this range। ठीक है बच्चे, अब देखो आपका वर्क दे रखा है। द नेम ऑफ द ग्लेशियर पास वुड लाई द ग्रेट हिमालय। नेम ऑफ द स्टेज वे हाईएस्ट पीक ऑफ द लोकेटेड। स्टेट्स के नाम बताने कौन से हाईएस्ट पीक पे रहते हैं। ठीक है, अब देखो मसूरी, हम देहरादून में रहते हैं ना, लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस, आल्सो नेम ऑफ द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। ठीक है बच्चे, ये दे हाई हाइट्स पे है। ठीक है बच्चे, द रेंज लाइन और द साउथ ऑफ द हिमाद्री के जस्ट नीचे। ठीक है, कौन सी थर्ड लेयर बनी है ना, फर्स्ट इज हमारी हिमाद्री होगी, अब सेकंड जो बीच में मिडिल में है सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ द मोस्ट, ठीक है, रज माउंटेन स्टेट है नोन एज द हिमाचल और लेजर हिमालय। द रेंज ऑफ द मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई कंप्रेस्ड द अल्टरनेट रॉक। द लैटिट्यूड वेरी बिटवीन द 3700 4500 मीटर्स। एवरेज इसके जो विड्थ है 50 किलोमीटर्स है। वाइल द प्री पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज द धावलेला, धार जिसे धार राउंड भी कहते हैं, एंड द महाभारता रेंज आल्सो नोन द प्रोमिनेंट वंस। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर भी इसी रेंज के अंदर आती है, एंड द कंगरा एंड द कुल्लू वैली इन द हिमाचल प्रदेश। कंगरा कुल्लू कहाँ पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश में। दिस रीजन वेल नोन एज द हिल स्टेशंस। देखो बेटा हमारे जो ये रेंज है, फर्स्ट हिमाद्री हो गई, ठीक है बच्चा, सेकंड हिमाचल हो गया, अब देखो लास्ट में क्या बचा, शिवालिक। सबसे पहले क्या हो गया, हिमाद्री, आफ्टर दैट हिमाचल, एंड लास्ट में क्या हो गया, नीचे सबसे शिवालिक की पहाड़ियाँ। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज शिवालिक। द एक्सटेंड ओवर ए विड्थ, देखो बेटा इसकी फ़ोटो भी दिखा रखे है हिमालयस की, और ये देखो इसको बड़ा करके भी दिखा रखा है। सबसे ऊपर लद्दाख है, कश्मीर दिखा रखा है, ग्रेट बियर, और शिवालिक की रेंज देखो रेड लाइन से दिखा रखी है सारी रेंज, फिर नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है बच्चे, एक आर्क शेप में। अब देखो अब बता रखे हैं शिवालिक की, ऑफ 10 to 50 kilometer, have an altitude vary between the 900 to 900 meter. This range were composed of unconsolidated sedimentation through the river of the main Himalayas range। देखो ये सेडिमेंट्री क्या होता है, रिवर अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, रेत, मिट्टी एक्सेट्रा ह्यूमस इकट्ठा करके वहाँ पे सेडिमेंट करते और बनता रहता है, तभी इसको यंग हिमालय बोलते हैं। ठीक है, दीज वैली आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवी alluvium and the longitudinal valley lying between the lesser Himalaya and the Shivalik are known as the dunes। देखो dunes का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, जैसे देहरादून हो गया, कोतली दून हो गया, पातली दून आर द सम ऑफ द वेल नोन dunes। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे।
ठीक है, फिर और आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। चलो, ओके बच्चे।